हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया जिसमें हम लोग देख चुके हैं डॉबरिनर ट्रेड क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या था, मैंडलीव के द्वारा जो लॉ दिया गया था जो पीरियोडिक टेबल को कैसे सजाना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि इस प्रकार से दिखता है इसको कौन सजाया था, कैसे सजाया गया था, क्या इसमें कुछ खराबी है भी या कुछ खराबी नहीं है, तो सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है। आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा जिससे आपको इससे जुड़ा हुआ जो भी समस्या होगा आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आपको कोई भी समस्या आ ही नहीं सकता है। बस आप इस टॉपिक को, इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर किसके द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो हेनरी मॉसले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। ये कब बनाया गया था? 1913 में। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप जान चुके हैं। अब इसके बारे में देखिए जानते हैं कि आखिर इसमें क्या खास बात है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास तरीके से बनाया गया। कैसे बनाया गया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर कैसे सजाया गया, किस आधार पर सजाया गया। तो देखिए एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, देखिए सबसे पहले 1 बाय 1 बताता है। देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब बोलिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब ये हुआ कोई भी एलिमेंट में कितना कै गो इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वही एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, एटॉमिक नंबर 1। लिथियम यहाँ पर देखें, लिथियम में कितना है, 3 गो है, जो गोल गोल घूम रहा है ना, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से कार्बन में कितना होता है, 6, तो इस प्रकार से क्या होगा एटॉमिक नंबर। तो देखिए सबसे पहला जो सजाया गया था एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया। देखिए नंबर 1 वाला को पहले रखा गया, लास्ट में देखिए क्या होता है वहां पर देखिए 2 है, 3 4 5 6 7, देखिए एक लाइन से रखा गया है। तो यही क्या था, पहला ये खास बात था। अब ये देखिए एटॉमिक नंबर को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, तो देखिए जेड से डिनोट किया जाता है। किसी से डिनोट किया जाता है, जेड। अब एटॉमिक देखिए इसमें क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अब कहां पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ रहेगा, कहां पर एटॉमिक मास लिखा हुआ रहेगा, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए यहां पर कार्बन के बारे में दिया होगा। कार्बन में देखिए जो चीज लिखा हुआ है, जो नीचे देखिए 6 लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर साइड जो नंबर दिया गया एटॉमिक मास है। ठीक है, जो नीचे जो नंबर दिया गया है 6 जो दिया गया एटॉमिक नंबर है, जो 12 ऊपर लिखा हुआ है क्या एटॉमिक मास है। तो अब तो समझ में आ गया, अब एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। तो ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये सबसे पहला पॉइंट हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या खास बात है। तो सबसे पहले देखिए इसको 18 ग्रुप में बांटा गया। कितने ग्रुप में बांटा गया, 18 ग्रुप में बांटा गया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना है, 7 गो लाइन है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जिसको पीरियड कहा गया। तो अब यहां पर देखिए 18 ग्रुप और 7 पीरियड है, जिसको कि क्या आता है टोटल मिलाकर कितना 118 एलिमेंट है। पूरे के पूरे को बढ़िया से अच्छे से सजा दिया गया। ये तो आप समझ चुके हैं। अब यहां पर देखिए इसका क्या क्या खास बात है तो इसके बारे में देखिए समझिए। देखिए सबसे पहला जो ग्रुप जो दिख रहा है यहां पर, सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें देखिए इसका वैलेंसी, सभी एलिमेंट का वैलेंसी 1 होगा। अब बोलिएगा वैलेंसी क्या होता है सर, तो देखिए वैलेंसी कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। वहाँ देखिए फोटो में दिख रहा होगा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से याद करके रखे, झकास। देखिए 11 एटॉमिक नंबर है। तो देखिए सबसे पहला ऑर्बिट में कितना गोल घूम रहा है, 2 गो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। दूसरा ऑर्बिट में देखिए कितना है, 8 गो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और सबसे लास्ट में देखिए 1 गो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अकेले गोल घूम रहा है। तो देखिए वही जो सबसे आखिरी वाला जो सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन जो गोल घूम रहा है ना उसी को कहा गया वैलेंसी कहा गया। अब आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जिसका भी आउटर मोस्ट सेल में
एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होता है, पहला ग्रुप में है। दूसरा ग्रुप में क्या होगा, जिसका आउटर मोस्ट सेल में यानी कि सबसे बाहरी वाला सेल में क्या होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, ग्रुप 2 में रखा गया है। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी वहाँ देखिए क्या होता है, फोटो है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑर्बिट में 2 गो है, दूसरा का ऑर्बिट में 8 गो है, 8 और 2 10 हो गया, तीसरा का ऑर्बिट में देखिए 2 गो गोल घूम रहा है, यानी कि कितना हो गया, मैग्नीशियम। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से सजाया गया है। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो हम भी बता सकते हैं कि देखिए तीसरा का ग्रुप में 3 गो वाला होगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा, आप लोग ऐसे भी ब्रिलियंट है। देखिए एक बारे में समझ में आ गया। तो ऐसे ही देखिए क्या होता है, चौथा ग्रुप में 4 होगा। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है, सजाया गया है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए जानते क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, एक कलर का एक तरफ दिया गया, दूसरा कलर यहाँ पर दिया गया, सीढ़ी जैसा भी देखिए को बनाया गया, उधर देखिए क्या दूसरा रंग से किया गया, यानी कि अलग अलग कलर भी से भी किया गया। इसका क्या खास बात है, तो देखिए सबसे पहले सीढ़ी वाला को समझते हैं। देखिए जिगजैग जो है वो क्या दिखाता है, मेटलॉइड को दिखाता है। क्या चीज को दिखाता है, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड आखिर क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए जान लीजिए। मेटलॉइड देखिए क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसका कुछ नेचर मेटल का हो, कुछ नेचर नॉन मेटल का हो। अब बोलिएगा कि नहीं थोड़ा समझ में ना रहा, थोड़ा ठेठ में समझाई ना सर। तो देखिए ठेठ में ये होता है कि मेटलॉइड क्या होता है, कुछ मेटल वाला भी काम कर लेगा, मेटल वाला करने वाला क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, करंट पास हो जाएगा, कुछ कुछ नॉन मेटल वाला भी गुण उसमें रहेगा, तो उसी को कहा गया नॉन मेटलॉइड कहा गया। उसको क्या कहा गया, मेटलॉइड कहा गया। तो देखिए मेटलॉइड के इधर साइड जो है ना वो क्या है, मेटल है, और मेटलॉइड का उधर साइड जो है वो नॉन मेटल है। जो इधर साइड जो है उसको मेटल कहा गया। अब मेटल ही क्यों कहा गया, तो मेटल का क्या खास बात है, तो उसको भी जान लीजिए। देखिए मेटल का खास बात ये होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए किसी के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को बोल देता है कि जाओ तुम चल जाओ, दान दे देता है। यानी कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वही क्या करता है, मेटल होता है। वो क्या होगा, मेटल। और क्या होता है, नॉन मेटल का खासियत क्या होता है, वो भिखमंगा है। वो क्या होता है, मेटल सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। ठीक है, वो क्या होता है, लेता है, यानी कि दानी है, जो दान करता है वो मेटल है। मेटल क्या करता है, दान करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मेटल है। और भिखमंगा लोग देखिए क्या होता है, वो क्या ले रहा है, उन लोग क्या होता है, ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी कि क्या हो गया, वो नॉन मेटल है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मेटल और नॉन मेटल में आपको बात समझ में, अब आपको मन में आ रहा होगा कि देखिए इसमें क्या होता है कि मेटल वाला में 2 कलर से भी डिवाइड किया गया है। तो देखिए 2 कलर से जो डिवाइड किया गया ना, देखिए एक इधर एक कलर से किया गया, दूसरा का बीच वाला दूसरा कलर से किया गया। तो इसका भी कुछ खास बात है। देखिए क्या होता है, जो ये देखिए इधर वाला जो 2 ग्रुप है और इधर वाला भी देखिए 2 ग्रुप है, इसको कहा गया है मेन ग्रुप। क्या कहा गया है, मेन ग्रुप। और इसको क्या क्या ट्रांजिशन कहा गया है। तो अब आपके मन में क्या, अच्छा ये क्या है सर, इसको बता दीजिए। तो देखिए मेन ग्रुप में देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट दे देता है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट दान दे देता है और बॉन्ड बनाता है। तो वैसा ग्रुप को, ऐसा एलिमेंट को क्या कहा गया, मेन ग्रुप। अब बोलेगा कि ये क्या करता है, तो क्या होता है, पूरा दान नहीं देता, थोड़ा कंजूस है। ये क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कुछ क्या होता है, बोलता है कि नहीं हम तुमको देंगे तो तुमसे हमको कुछ चाहिए। ठीक है, तो जब वो सब बॉन्ड बनाएगा, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, कोवैलेंट। आप कार्बन जब चैप्टर पढ़े होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जरूर अच्छे से जाने होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर नहीं जान रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक पिक्चर से दिखाया गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, जैसे कार्बन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे आसान तरीका इस समझने का देखिए क्या है। तो कार्बन क्या बोल रहा है कि हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही ना है। तो क्या होता है, कार्बन बोलता है कि हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन तो देंगे, लेकिन तुमको इसके बदले में तुमसे भी हमको जरूरत होगा तो हमको चाहिए। ठीक है, तो जब क्या होता है, शेयर किया जाता है, लेन देन किया जाता है कि एक हाथ से हम तुमको देंगे, दूसरा हाथ से कुछ न कुछ लेंगे। तो जब ऐसा कहते हैं उसी को कहा था कोवैलेंट, यानी कि बीच वाला जो भाग जो है ना, तो ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जबकि क्या होता है, इधर वाला जो दिया गया, इधर पर देखिए गया है मेन ग्रुप है, ये बोलता है कि जाओ तुम ले जाओ। ठीक है, पूरा दानी है तो दे देता है, तो इसी को कहा गया मेन ग्रुप। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या समझते हैं कि जैसे जैसे यहाँ देखिए क्या होता है, जो पीरियड जो बताया गया है, पहला दूसरा तीसरा, जो कि टोटल 7 पीरियड है। तो देखिए ये क्या होता है, सेल को दिखाता है। क्या करता है, सेल को। अब बोलेगा क्या, सेल को जो रहता है एकदम छोटा रहता है उस सेल को दिखाता है। अरे उस सेल को नहीं बात किया जा रहा है। देखिए सेल का क्या बात किया जा रहा है, सबसे ऊपर वाला लाइन देखिए,
इसमें एक ऑर्बिट रहेगा। कितना रहेगा? एक ऑर्बिट रहेगा। अब बोलिएगा कि ये बुझा नहीं रहा सर, थोड़ा बढ़िया से बताइए ना। देखिए दूसरा का लाइन में जो रहेगा उसमें 2 ऑर्बिट रहेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में देखिए तो हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्बिट है, एक ही लाइन में ना गोल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए क्या होता है दूसरा का ऑर्बिट का देख लीजिए लिथियम, तो लिथियम में देखिए 2 ऑर्बिट है, शुरुआत वाला में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा का में क्या होता है एक और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखिए इस प्रकार से होता है। तीसरा का में कितना होगा? 3 ऑर्बिट होगा जैसे सोडियम, ठीक है। चौथा में 4 ऑर्बिट, पांचवा में 5 ऑर्बिट, छठा में 6 ऑर्बिट, तो इस प्रकार से रहता है। सातवां में 7 ऑर्बिट रहता है। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो ऑर्बिट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आप याद कीजिए क्लास 9 का बात। अब आप बोलेगा क्लास 9 का बात, क्लास 10 का बात याद ही नहीं रहता, क्लास 9 का याद करवा रहे, इतना कैसे याद रहेगा? तो देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लास 9th में नील बोर के द्वारा दिया गया था। क्या बोलता था कि क्या होता है KLMN, सेल का नाम कुछ दिया था, कुछ याद आ रहा है? आप लोग बोला कि हाँ सर थोड़ा सा याद तो आ रहा है कि KLMN था। तो देखिए KLMN वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए क्या बताया है। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला गया कि पहला में देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि 1, ठीक है, इंटू 2 दी पावर 1 दिख रहा है, यानी कि 1 गुने 2 का पावर 1, इसका वैल्यू टोटल वैल्यू कितना क्या 2 हुआ। दूसरा का यानी कि दूसरा का ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो 8 को घूम सकता है। कैसे 8 को घूम सकता है? तो देखिए क्या होता है 2 इंटू 2 दी पावर 2 फॉर्मूला है ये, याद देखिए। इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन में जैसे जैसे ऑर्बिट घूमेगा तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बढ़ेगा। तो ये था आपका KLMN सेल, यानी कि जो नील बोर के द्वारा दिया गया था। अब आगे देखिए यहाँ पर समझते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये जो दिया गया सेल के बारे में, ये क्लास 10 तक ही है, इसका लिमिट है, ये आगे काम नहीं करेगा। जब आगे आप पढ़िएगा तो SPDF ब्लॉक होता है, उसके बारे में जानना होगा। अब आप बोलिएगा कि थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए ना। अब भी नहीं जानना है, क्लास 11th 12th में जानना है। अगर फिर भी आपका मन कर गया कि नहीं थोड़ा सा जान लेते, तो देखिए एकदम थोड़ा सा के बारे में जानना है। देखिए यहाँ पर फोटो में दिया गया SPDF क्या है, सबसे पहला वाला देखिए क्या है, ये S ग्रुप में आता है। ये बोलेगा कि ई क्या होता है, अरे जिस प्रकार से क्या होता है KLMN था ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है। देखिए S ग्रुप है, सबसे उधर देख लीजिए P है, यहाँ देखिए D है, और नीचे वाला देखिए क्या होता है ये F। अब बोलेगा कि SPDF क्या है, अरे इसीलिए ना बोले थे कि अभी समझ में नहीं आएगा। 11th क्लास में चल तो जाइए, 2 महीना बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद सारा कुछ डिटेल में बताएंगे क्या होता है SPDF क्या होता है, सारा कुछ बताएंगे। तो क्या होता है, इसको हटा दीजिए। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज कहने का मतलब ये हुआ कि एटम का साइज देखिए सबसे ऊपर रहेगा, उसका एगो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक ऑर्बिट है, तो छोटा होगा कि बड़ा होगा, दिमाग लगाइए, लगाइए। तो जिसका एगो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कैपेसिटी छोटा सा होगा, अब उसके जैसे नीचे आते हैं तो 2 ऑर्बिट गोल घूम रहा है, तो उसका क्या होगा, थोड़ा बड़ा साइज होगा कि नहीं होगा। अरे अभी नहीं समझ में आ रहा था, देखिए सीधा सा समझिए। देखिए क्या तो ऊपर है, उसका एक दुकान चल रहा है, तो छोटा सा दुकान होगा, एगो दुकान होगा। इसका देखिए क्या 2 ऐसा वैसे 2 बड़ा बड़ा दुकान चल रहा है, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट में देखिए क्या होता है 3 बड़ा बड़ा दुकान चल रहा है, यानी कि क्या होता है जैसे जैसे होगा बढ़ते जा रहा है, तो उसका क्या होता है उतना ही बड़ा उसका क्या होता है मार्केट बढ़ते जा रहा है। तो कौन ज़्यादा अमीर होगा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जिसका ज़्यादा ऑर्बिट होगा वो होगा। अरे सेम चीज़ वही होता है, इसमें भी सेम, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। देखिए पहला ऑर्बिट में एक ऑर्बिट है, सिर्फ पहला पीरियड में एक ऑर्बिट है, छोटा सा होगा। देखिए आपको फोटो में भी दिया हुआ है। देखिए क्या होता है पहला में देखिए छोटा सा, उससे थोड़ा सा देखिए क्या 2 ऑर्बिट हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, 3 ऑर्बिट हुआ, थोड़ा और बड़ा हो गया, 4 ऑर्बिट हुआ और बड़ा हो गया, 5 6 7। तो देखिए इस प्रकार से बढ़ते चला गया ना। तो देखिए इसी प्रकार से देखिए ये क्या है बढ़ते जाता है। अब आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मात्र 10 मिनट में आप पूरे अच्छे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ चुके होंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है। अब आप बोलेगा सर
नोबेल गैस तो बतेबे नहीं किए। अरे नोबेल गैस बताना क्या है, इसमें आप तो खुद तेज है। देखिए सबसे लास्ट वाला 18th वाला ऑर्बिट है ना, नोबेल गैस का है, वो क्या था, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी से कोई मायने मतलब नहीं रखता है। जब वो नहीं माने मतलब रहता है तो उसके बारे में हम लोग क्यों सोचे। तो देखिए उसको बस पढ़ के छोड़ दीजिए, उससे भी माने मतलब मत रखिए। तो देखिए ये था मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल क्या है, इसका क्या क्या खास बात क्या है, इसका जो भी चीज़ के बारे में से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। अगर आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग ढंग से बताने के लिए आपके साथ मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।